गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपका फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, जनसंख्या के वितरण को मेन तीन कारक प्रभावित करते हैं। एक आपका आता है फिजिकल फैक्टर्स, यानी कि आपके भौतिक कारक। एक आपका आता है सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी कि आपके सामाजिक आर्थिक कारक। और लास्ट आता है आपका डेमोग्राफिक फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं जनांकीय कारक। ठीक है, तो एक एक के बारे में डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट आपका आता है वो क्या है, आपका फिजिकल फैक्टर। ठीक है, फिजिकल फैक्टर्स में आपका क्या आता है भाई? फिजिकल है, भौतिक है। तो जैसे आपका भौतिक, और आप एक भौतिक भी बोल सकते हो इसको, आप प्राकृतिक भी बोल सकते हो। ठीक है, एक आपका कृत्रिम होता है। तो जो भौतिक होता है उसमें आपका क्या आता है? उसमें आपका आता है भाई उच्चावच, यानी कि आपकी उच्चावच कैसी है, आपकी भूमि कैसी है, आपकी जलवायु कैसी है। ठीक है, आपकी मृदा कैसी है, मिट्टी कैसी है, आपका खनिज संसाधन कैसे हैं, और एक आपके खनिज संसाधन। ठीक है, ये क्या आते, किस में आते हैं? आपके फिजिकल फैक्टर्स में। देखो, जहाँ पे यानी कि ये सब कैसे प्रभावित करते हैं, आप इनको अपने इंडिया के संदर्भ में भी, अपने भारत देश के संदर्भ में भी समझ सकते हो कि जहाँ पे आपका समतल भूमि मिलती है, पर्याप्त वर्षा होती है, यानी कि भूमि कैसी होगी आपकी? समतल भूमि, पर्याप्त वर्षा, वर्षा नहीं तो आप ये भी बोल सकते हो कि सिंचाई की सुविधा। ठीक है, वहाँ पे आपकी देखना कि जनसंख्या क्या मिलेगी? उच्च मिलेगी, बहुत अधिक सघन मिलेगी। उच्च, या आप इसको ये भी बोल सकते हो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र होंगे इस टाइप के। कैसे कि भाई आपका इसमें आपका वो भाग आ जाते हैं कि मैदानी भाग आ जाते हैं आपके, आपका जो समुद्र तटीय जो क्षेत्र होते हैं, यानी कि जो भाग आपको समुद्र से लगते हैं, उसमें जो तटीय क्षेत्र होते हैं वो आप वो वाले पार्ट आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई आपका जो यहाँ, तो जहाँ पे समतल भूमि होगी, सिंचाई की अच्छी सुविधा मिलेगी, उनके कारण क्या है, वहाँ पे आपकी अच्छी इस प्रकार की जो जगह है या जो क्षेत्र है वो कहाँ आएंगे? आपका मोस्टली कौन से? नॉर्थ इंडिया में। भाई नॉर्थ इंडिया में आपका ये लगा सकते हो, यूपी हुआ आपका, पंजाब हुआ आपका, हरियाणा हुआ। ठीक है, और जो तटीय तटीय जो क्षेत्र है आपके, जो तटीय या क्षेत्र बोल सकते हो, या जो डेल्टा वाले भाग होते हैं, वहाँ पे आपका क्या मिलेगा? उच्च जनसंख्या। जैसे आपका पश्चिम बंगाल का जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है आपका, ठीक है, केजी का डेल्टा है, जिसको आप कृष्णा गोदावरी का डेल्टा भी बोलते हैं, वहाँ पे भी क्या है आपका? वहाँ पे भी उच्च जनसंख्या पाई जाती है आपकी। इसके विपरीत जो क्षेत्र, यानी कि जिसके जैसे आपका ये बोल सकते हो कि जैसे आपका हिमालय क्षेत्र होता है, आपका जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र होता है, उत्तर पूर्वी जो आपका इंडिया होता है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जिसमें आपका आते हैं जो असम आते हैं, आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड वगैरह, जिसको हम सेवन सिस्टर बोलते हैं। ठीक है, वो वाला पार्ट आता है। हिमालय जो क्षेत्र होते हैं, जैसे आपका उत्तराखंड हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ आपका, ठीक है, उत्तराखंड हुआ आपका, और एक आपके क्या बोल सकते हो इसको, सिक्किम हुआ। इन सब में क्या है, इसमें आपकी जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका जनसंख्या घनत्व बोल सकते हो, या जो जनसंख्या है वो कैसे पाई जाएगी आपकी? कम या निम्न पाई जाएगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि भाई आपकी जो आपका क्या है, उबड़ खाबड़ आपकी ज़मीन है, ऊबड़ खाबड़ जो पर्वतीय क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि भाई अगर ऐसा आपका, एक तो ज़मीन आपकी समतल होगी तो उसमें क्या है, आपके खेत भी समतल ही होंगे, आपकी कृषि अच्छी होगी, और आप जो परिवहन के साधन हैं उनका भी अच्छी तरह से विकसित होगा। एक जो आपके पर्वतीय भाग होंगे, वहाँ पे क्या होगा? पर्वतीय भाग में आपके जो आप, ना तो आप परिवहन के साधन अच्छे से विकसित कर पाते हो, ना ही आपकी कृषि अच्छे से विकसित हो पाती है। और इसके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं, बोल सकते हो आप, जहाँ पे आपकी वर्षा कम होती है, या जिसको मरुस्थल बोलते हो आप। ठीक है, मरुस्थल में भी कैसी जनसंख्या मिलेगी आपकी? कम जनसंख्या मिलेगी। ये आपके क्या थे? ये आपके फिजिकल फैक्टर थे। ठीक है, सेकंड जो आपको आता है सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, या जिसको आप सामाजिक आर्थिक कारक भी बोलते हो। तो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर में क्या क्या आते हैं, देखो अब फैक्टर्स। ठीक है, इसमें सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या आता है? भाई मनुष्य है अपने क्रियाकलापों के द्वारा क्या करता है, अपने अपना जीवन है वो अपना सुखद बनाता है। भाई मैं आपको ये बोले, एक आता मोस्टली आपके 5 क्रियाकलाप होते हैं, 5 में बांटा जाता है, लेकिन जो आपका एक होता है प्राथमिक में क्या आते हैं आपके, जिसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ या प्राथमिक क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप में मोस्टली आपके क्या आते हैं? जैसे आपकी कृषि आती है, आखेट आता है आपका, ठीक है, आपका मछली पालन आता है, आपका
आप ये जैसे कोयले से खान जो आपकी कोयले की खान होती है उनसे कोयला निकालना, ये सब किस में आते हैं आपके प्राथमिक में। और जो आपका सेकेंडरी और जो टर्सरी होता है, आपका द्वितीयक या तृतीयक बोल सकते हैं, उसमें क्या आता है, उसमें आपके मोस्टली क्या आ जाते हैं, उद्योग धंधे आ जाते हैं। उनमें क्या होता है, उनमें ये जो आपका प्राथमिक जो आपका क्रियाकलाप है उससे अधिक उत्पादकता होती है, लाभ भी अधिक होता है, और आपका जो जीवन है वो भी आपका जीवन का जो स्तर है वो भी आपका उच्च होता है। तो यही कारण है कि जो आपके शहरी क्षेत्र होते हैं वहाँ जनसंख्या कैसी पाई जाएगी, आपकी सघन पाई जाएगी। इसके विपरीत जो आपका ये बोल सकते हो, या तो जो आप पिछड़ा क्षेत्र बोल सकते हो, या आपके जो गांव वो होते हैं वहाँ आपकी जनसंख्या कैसी पाई जाएगी, कम पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पे आपके मोस्टली क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं, कृषि होती है आपकी, और जो बहुत ही बंजर, या आप ये बोल सकते हो बहुत सघन वन पाए जाते हैं, तो वहाँ आपके आखेट होते हैं और मछली पालन वगैरह होती है। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी जनसंख्या कम पाई जाएगी। ठीक है, तो ये किसके आधार पर हो गया, ये आपके क्या है भाई, पोषण के आधार पर हो गया, यानी कि जहाँ जैसी क्रियाएं की जाती है उसी के अकॉर्डिंग आपकी जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, और जहाँ पे आप ये भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं कि भाई आपकी जो प्राथमिक हर जगह कृषि एक जैसी हो। अब हमारे जो पंजाब और हरियाणा में वहाँ पे क्या है, सघन कृषि की जाती है, हरित क्रांति की जाती है, लेकिन कृषि के बावजूद भी यहाँ पे आपका जो जनसंख्या घनत्व है या जनसंख्या है वो कैसी पाई जाती है, आपकी उच्च पाई जाती है। ठीक है, और लास्ट आपका आता है डेमोग्राफिक, जो डेमोग्राफिक में जिसमें आपके जो जनांक के जो फैक्टर आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डेमोग्राफिक फैक्टर में देखो मेन आपके 3 होते हैं। एक को बोला जाता है बर्थ रेट, यानी कि आपका जन्म दर, एक होता है आपकी मृत्यु दर। ठीक है, और लास्ट आपका होता है प्रवास। भाई ये 3 फैक्टर है जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं कि भाई इसमें ये बताया गया है कि अगर जन्म दर आपकी अधिक होती है, भाई सिंपल सी बात है, जन्म दर अधिक होगी और मृत्यु दर आपकी कम होगी, तो जनसंख्या कैसी हो जाएगी, जनसंख्या बहुत अधिक हो जाएगी, यानी कि उच्च जनसंख्या होगी। ठीक है, ये भी यहाँ ऐसे आएगा, उच्च जनसंख्या। क्यों? क्योंकि जन्म दर तो आपकी बढ़ रही है लेकिन मृत्यु दर आपकी कम हो गई है। भारत में अब यही स्थिति है, भारत में अब ये स्थिति लागू है कि भाई जन्म दर तो बहुत अधिक है, मृत्यु दर क्या है, मृत्यु दर भाई आपकी जो डॉक्टरी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने के कारण आपकी कम हो गई है, तो उच्च जनसंख्या होती है। और इसके विपरीत अगर भाई प्रवास अगर आपका अधिक होता है, प्रवास अधिक होता है, प्रवास का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, कि भाई मैं ये बोल दूं कि ये एक देश है, ये भारत को लगा लो इसको, और ये आपका देश मोस्टली आपका लंदन यूके वगैरह कुछ कोई भी देश लगा सकते हो, दूसरा देश लगा सकते हो इसको, मैं बोल देती हूँ कनाडा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भाई प्रवास का मतलब है कि भारत के लोग हैं यहाँ, या तो एजुकेशन के लिए जाएंगे या अपने अच्छे कैरियर के लिए जाएंगे, कि भाई उन्हें यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो वो बाहर विदेश में जाते हैं या पढ़ने के लिए चले जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश में जाना, वो होता है आपका प्रवास। तो इससे क्या होता है, इससे जनसंख्या कम होती है आपकी। ठीक है भाई, अगर यहाँ से लोग प्रवास कर रहे हैं या सुविधाओं के लिए या आपके अपने कैरियर के लिए दूसरे देश में जा रहे हैं, तो यहाँ जनसंख्या, भारत की जनसंख्या कम हो जाती है और कनाडा की जनसंख्या वृद्धि कर जाती है। ठीक है, और आपका ये आपका प्रवास था। और एक आपकी एक स्थिति ये बन जाती है कि भाई आपकी जन्म दर भी हाई हो और आपकी मृत्यु दर भी हाई हो। तो क्या होता है, मृत्यु दर और जन्म दर जब दोनों हाई हो जाती है तो आपकी जनसंख्या बैलेंस बन जाती है, क्योंकि इतने ही जन्म ले लेते हैं इतनी ही आपकी मृत्यु हो जाती है। जब हमारा जो प्रथम अवस्था थी जनसंख्या की, वो पहले यही थी। आप ये बोल सकते हो कि 1921 से पहले हमारे देश में जो स्थिति थी वो यही थी कि जन्म दर भी बहुत अधिक थी और मृत्यु दर भी बहुत अधिक थी, क्योंकि वहाँ उस टाइम पे क्या थे, आपके अकाल वगैरह पड़ जाते थे, सूखा पड़ता था, या कोई बीमारी प्लेग वगैरह मलेरिया वगैरह, उसके कारण बहुत अधिक मृत्यु हो जाती थी। तो जितने जन्म लेते थे उतनी ही मृत्यु हो जाती थी। तो ये आपके जनांक के जो डेमोग्राफिक फैक्टर थे जो प्रभावित करते हैं। ठीक है।